तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जेईई की सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 15 क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड पूछा गया है क्वेश्चन कुछ इस तरह से, अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर अंडर द एक्शन ऑफ सेंटर fictitious force F which is inversely proportional to r cube, its time period of revolution will be given by। अगेन ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोल रखा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि सर्कल पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस कितना गिवन है आपको, आर गिवन है। ठीक है, और कह रहा है यहाँ पे जो फिक्टिटियस फोर्स है, देखिए फिक्टिटियस फोर्स कुछ भी नहीं है, आपको सेंटीपिटल फोर्स पता होना चाहिए। ठीक है, जो सेंटीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका mv² अपॉन में आर करके। ठीक है, यहाँ पे ये जो v है वेलोसिटी है, नॉर्मल ट्रांसलेटरी मोशन की टर्म में है, इसको आप रोटेशनल मोशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो v का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप v की वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम ओमेगा आर का होल का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, तो आर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो जो आपको फॉर्मूला मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और इसी को बोला जाता है आपका फिक्टिटियस फोर्स करके बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा फॉर्मूले को मॉडिफिकेशन किया है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है जो फिक्टिटियस फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर की क्यूब के। ठीक है, आप जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो आपको मिलेगा एक कांस्टेंट, तो यहाँ पे रख लीजिए के अपॉन में आर की क्यूब। ठीक है, यहाँ पे फोर्स की फॉर्मूला आपको गिवन है एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर लीजिए जो कि आपको गिवन है एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि फॉर्मूला मेन फॉर्मूला यही होता है। और फॉर्मूले के मॉडिफिकेशन यानी कि क्वेश्चन के मॉडिफिकेशन में ये जो फिक्टिटियस फोर्स है ये हो गया के अपॉन में आर की क्यूब के इक्वल। ठीक है, अब बस आपको इसको सोल्व करना है, तो आपको ओमेगा स्क्वायर का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा के अपॉन में एम आर, यहाँ पे 3 है पावर और यहाँ पे आर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आर की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे आप ओमेगा की वैल्यू पुट कर लीजिए जो कि होती है 2 पाई अपॉन में टी। ओके, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर आप एंगुलर वेलोसिटी को भी बोल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला 2 पाई अपॉन में टी की टर्म में होता है, का होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू के अपॉन में एम आर की पावर 4। ओके, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू के एम आर की पावर 4। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्वांटिटीज कांस्टेंट है, लाइक 4 पाई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, एम भी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, एम यहाँ पे मास कांस्टेंट है, के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और पाई तो आपको पता ही है कांस्टेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो टी स्क्वायर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आर की पावर 4। ठीक है, ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टी जो होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर स्क्वायर के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।